बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आज हम 6th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डोमेन 2 में आती है। इसमें हम पढ़ेंगे पैटर्न या हम इसको पढ़ेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है और पैटर्न क्या होता है। A pattern is some phenomena that repeats regularly based on a set rule or condition. इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं, नंबर्स होते हैं जो कि किसी खास रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे हम अगर देखते हैं जो सबसे सिंपल हमारे पास पैटर्न होता है, जैसे काउंटिंग है हमारी, वो है 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास हर नंबर के अंदर 1 प्लस करने से आती है। यानी पहला नंबर है हमारे पास 1, फिर इसके अंदर 1 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 2, फिर 1 प्लस करें तो 3। यानी जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी 1 प्लस करने से आती हैं। तो ये एक रूल बन जाता है जिसमें हम बताते हैं कि एक टर्म, फिर उसके साथ कोई रूल लगाएं और दूसरी टर्म आएगी, यानी दूसरी वैल्यू आएगी, फिर हम उसके अंदर वही रूल लगाएंगे, तीसरी वैल्यू आएगी, फिर रूल लगाएंगे, चौथी वैल्यू आएगी, और वो सारी वैल्यूज मिलके एक पैटर्न या सीक्वेंस बना देती हैं। और उसके अंदर लिखी हुई जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इन सबको हम टर्म बोलते हैं। यानी पहली टर्म होगी, ये दूसरी, तीसरी, ये टर्म्स होती हैं और ये टर्म्स मिलकर सीक्वेंस या पैटर्न बनाती हैं। क्वेश्चन 1 है स्टेट रूल एंड फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स। हमारे पास जो ये क्वेश्चंस में सीक्वेंस दी हुई होंगी, हमने उसके अंदर रूल पहले देखना है, क्या रूल है, किस रूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो मिलती हैं हमें। पहले हम रूल देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टू टर्म्स भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस है 9 13 17 अप टू सो ऑन, जिसमें 9 जो है वो पहली टर्म है और पहली टर्म को हम A1 से शो करेंगे। यानी A का मतलब टर्म और 1 मीन्स पहली, तो पहली टर्म होगी 9। फिर दूसरी टर्म कब आती है, जब हम 9 में 4 प्लस करें। 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। तो A2 कब आएगा, जब 9 प्लस 4 करें तो 13। फिर A3 कब आएगा, जब हम 13 में 4 प्लस करें, यानी पहली टर्म प्लस 4 करेंगे तो दूसरी टर्म, फिर इसमें प्लस 4 करेंगे तो तीसरी टर्म, फिर इसमें प्लस 4 करेंगे नेक्स्ट टर्म। हर वैल्यू के अंदर हर टर्म में प्लस 4 करें तो अगली टर्म आती है। तो ऐसे ही फिर हम इसे इधर लिख लेते हैं। A1 है 9, A2 के लिए 9 में 4 प्लस कर लेंगे तो 13 बन जाएगा। फिर A3 में 13 के अंदर 4 प्लस करें 17। A4 के लिए 17 में 4 प्लस करें 21। A5 है तो 21 में 4 प्लस करें तो 25। यानी तीन वैल्यूज तो हमें दी हुई थी और ये दो फिर हमने फाइंड कर ली। तो ये है इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स। और दूसरे नंबर पे हमें इसका रूल बताना है। तो इसका रूल बनेगा ऐड 4 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म इन सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म्स के लिए हमें हर टर्म में 4 प्लस करना है। 4 प्लस करेंगे तो अगली टर्म्स हमें मिलती जाएंगी। सेकेंड पार्ट 277 287 297 अप टू सो ऑन। अब ये कैसे आ रही है, पहली टर्म है A1 जो कि होगी 277, और दूसरी टर्म कब आएगी, जब हम इसके अंदर 277 में 10 प्लस करें तो वो बनेगी 287। फिर A3 कब आएगी, जब हम 287 में 10 प्लस करें तो 297, और फिर 297 में 10 प्लस करें तो 307, और 307 में 10 प्लस करें तो 317। यानी इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो 307 और 317 होगी। और रूल लिखते हुए फिर आप लिखेंगे add 10 in each term to get next terms. Third part 14 21 28 35। A1 14, A2 है तो 14 में 7 प्लस करेंगे तो 21 आएगा। फिर A3 21 में 7 प्लस करें 28। A4 28 में 7 प्लस करें 35, और ऐसे फिर 35 में 7 प्लस करेंगे 42, और 42 में 7 प्लस करेंगे तो 49। तो इसका रूल बनेगा ऐड 7 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। इस क्वेश्चन के लिए एक और मेथड भी है। अब क्वेश्चन में पहली टर्म जो उन्होंने दी हुई है वो 14, 21, 28 और 35 है। अब इसमें हम यहाँ पर 7 ही रहने देंगे और इस नंबर को चेंज करेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, फिर 7 को 3 से करेंगे 21, फिर 7 को 4 से करेंगे 28, फिर 7 को 5 से 35, ऐसे ही 7 6 टाइम 42, 7 7 टाइम 49। तो इस तरीके से भी हम इसकी सेकंड टर्म्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और रूल जो है वो इसका बन जाएगा फिर मल्टीप्लाई 7 विद नेचुरल नंबर्स। यानी 7 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और नेचुरल नंबर हमने शुरू करने 2 से, क्योंकि हमारी पहली टर्म जो है वो 14 है।
और 14 तभी आएगा जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई 7 विद नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू गेट ईच टर्म। नेक्स्ट पार्ट है -84, -82, -80। अब A1 है -84 और A2 कब आएगी जब हम इसमें +2 करें। अब ये माइनस का साइन, हम इसके साथ +2 करेंगे, डिफरेंट साइन होने की वजह से हम इन्हें माइनस करेंगे। तो 84 - 2 करें 82 आएगा और बड़ी वाली वैल्यू जो इसका साइन लगाते हैं तो -82 इधर बचता है हमारे पास। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए -82 में फिर +2 करेंगे, उससे -80 आएगा, फिर -80 में 2 प्लस करें -78, -78 में 2 प्लस करें -76। तो रूल बनेगा ऐड 2 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 2, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब यहाँ पर जो सीक्वेंसेस दी गई हैं उनकी हमने 3 टर्म्स बतानी होंगी और रूल अलग से बताना ज़रूरी नहीं है। अब पहली टर्म है A1 जो कि 1 का स्क्वायर है, यानी 1 है, ये 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। A2 के लिए 2 का स्क्वायर 2 2 टाइम 4। A3 3 का स्क्वायर 3 3 टाइम 9। और ऐसे ही फिर जब 4 करना है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 टाइम 16। और A5 के लिए 5 का स्क्वायर वो 25 आएगा और 6 के लिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। नेक्स्ट पार्ट 89, 87, 85। पहली टर्म 89 है और उसमें से हमें 2 माइनस करना है तो उससे हमें 87 सेकंड टर्म मिल जाती है। फिर 87 में से 2 माइनस करेंगे 85, 85 में से 2 माइनस करेंगे तो 83 और ऐसे ही 83 से 2 माइनस करें 81 और 81 से 2 माइनस करें तो 79 आएगा। थर्ड पार्ट 12, 16, 20। A1 है 12, A2 के लिए 12 में 4 प्लस करेंगे 16 आएगा। A3 के लिए 16 में 4 प्लस करेंगे 20। A4 के लिए 20 में 4 प्लस करेंगे तो 24 और 5 के लिए फिर 24 में प्लस करें 28 और 28 में 4 प्लस करें तो 32 आएगा। नेक्स्ट पार्ट, इसमें सीरीज में 1 1 2 3 5 8 ये दिए हुए नंबर। इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए इसको इन 2 स्टेप्स में पहले समझ लेना चाहिए। स्टेप 1 होगा कि हम सीरीज को 2 बार 1 लिख के स्टार्ट करेंगे और दूसरा स्टेप फिर ये होगा कि जब भी हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो हम उससे पिछली 2 टर्म्स को प्लस करेंगे। यानी अगर हम पहली टर्म 1 लिखते हैं और दूसरी भी 1 लिख लेते हैं तो हमें तीसरी टर्म के लिए इन दोनों को प्लस कर लेना। ये फिर बनेगा A1 है तो 1 आएगा, A2 की जगह भी 1। A3 कब आएगा जब हम इन दोनों टर्म्स को प्लस करें तो 1 1 2 आ जाएगा। फिर A4 कब आएगा जब हम इसको और इसको यानी इससे पिछली 2 टर्म्स को जो कि 1 और 2 है तो 1 और 2 प्लस करेंगे तो 3। A5 के लिए फिर हमें पिछली 2 टर्म प्लस करनी है, 2 और 3 प्लस करेंगे तो 5 मिलेगा। A6 के लिए फिर पिछली 2 टर्म तो 3 और 5 हैं वो 3 5 प्लस करेंगे तो 8। A7 फाइंड करना होगा तो भी हम इससे पिछली 2 टर्म प्लस करते हैं तो 5 और 8 प्लस करने से 13 आएगा। और ऐसे फिर A8 के लिए 8 + 13 यानी इससे पिछली दो टर्म्स थी वो 8 और 13 थी, उन्हें प्लस करेंगे तो 21। और A9 के लिए फिर हम 13 और 21 को प्लस करेंगे तो 34 आएगा। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।